नमस्कार दोस्तों। आज मैं अपने टेकोमा येलो बेल पौधे की रिपोर्टिंग करने जा रहा हूँ। सबसे पहला स्टेप है पॉट प्रिपरेशन। मैंने इसके लिए एक पुराना एल्यूमिनियम का बर्तन लिया है और ड्रिल मशीन से नीचे कई छेद कर दिए हैं। ड्रेनेज के लिए छेद होना जरूरी है, वरना पानी भरकर जड़ें सड़ सकती हैं। अब पॉट पूरी तरह तैयार है। चलिए अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे पार्ट पर। ये टेक्कोमा येलो बेल कई सालों से एक प्लास्टिक की बाल्टी में लगा हुआ था। शुरू शुरू में बाल्टी ठीक थी, लेकिन समय के साथ साथ प्लास्टिक पूरी तरह गलने लगी। बरसात के मौसम में तो पौधा अपने आप बारिश का पानी खींच लेता था, पर अब हालत यह हो गई थी कि पानी डालना भी मुश्किल हो रहा था। यही सबसे बड़ा कारण है कि रिपोर्टिंग जरूरी हो गई। मैंने बहुत ध्यान से उस पुराने पॉट को अलग किया। जैसे ही बाल्टी निकली, एक तो साफ दिखा कि जड़ें कितनी फैल चुकी हैं। पूरा पॉट जड़ों से भर गया है और एक घनी रूट बॉल बन गई है। जब जड़ें इस तरह से जगह पूरी तरह भर देती है, तो पौधे की ग्रोथ रुकने लगती है। मिट्टी में हवा और पोषण दोनों कम पड़ जाते हैं। इसलिए रिपोर्टिंग करना बहुत जरूरी है, ताकि पौधे को नई मिट्टी और खुली जगह मिले। तो अब पुराना पॉट हट चुका है और हमारा पौधा अगले स्टेप के लिए पूरी तरह तैयार है। अब चलते हैं तीसरे पार्ट पर, जो कि रिपोर्टिंग का सबसे अहम हिस्सा है, रूट बॉल की सफाई। जैसे ही पुराना पॉट हटाया, तो साफ दिखा कि पौधे की जड़ें कितनी ज्यादा फैल चुकी थीं। मिट्टी से ज्यादा जड़ें ही जड़ें नजर आ रही थीं। यही वजह थी कि पौधा अब बढ़ना बंद कर रहा था। जब जड़ें गमले में जगह पूरी तरह घेर लेती हैं, तो पौधे को नई मिट्टी का पोषण मिलता है और न हवा का सही प्रवाह। रिपोर्टिंग में इस समय हमें सबसे पहले करना होता है एक्स्ट्रा जड़ों को साफ करना। मैंने धीरे धीरे रूट बॉल को ढीला किया, ताकि मिट्टी भी अलग हो जाए और जड़ों की हालत साफ दिखे। ऊपर जमी पुरानी सख्त मिट्टी को हटा दिया और सिर्फ स्वस्थ जड़ों को रहने दिया। ध्यान यही रखा कि मुख्य जड़ यानी टैप रूट और मोटी मजबूत जड़ों को कोई नुकसान न पहुंचे। छोटी छोटी सूखी, उलझी हुई और सड़ी हुई जड़ों को मैंने धीरे धीरे काट दिया। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि जब पौधे को नई मिट्टी मिलेगी, तो वही स्वस्थ जड़ें जल्दी से फैलेंगी और पौधा रिपोर्टिंग के बाद फिर से हरा भरा होगा। इस पूरे काम में बच्चों ने भी खूब मजा लिया। उन्होंने मिट्टी हटाने और जड़ों को हाथ से साफ करने में मेरी मदद की। बच्चों के लिए भी ये बहुत अच्छा अनुभव है। उन्हें समझ आता है कि पौधे भी जिंदा होते हैं, और जैसे हम अपने पालतू जानवर की देखभाल करते हैं, वैसे ही पौधों की भी देखभाल करनी पड़ती है। अब बारी आती है रिपोर्टिंग के असली स्टेप की। सबसे पहले मैंने पॉट के तले में थोड़ी पुरानी मिट्टी डाली ताकि पौधे को तुरंत झटका न लगे। इससे जड़ों को अपने पुराने माहौल की खुशबू मिलती रहती है और वो धीरे धीरे नई मिट्टी से एडजस्ट कर पाती हैं। इसके बाद पॉट की साइड में मैंने थोड़ा किचन वेस्ट भरा। ये धीरे धीरे खाद में बदल जाएगा और पौधे को लंबे समय तक पोषण देता रहेगा। उसके ऊपर सूखी पत्तियां डाली। ये नमी बनाए रखने में मदद करती हैं और मिट्टी को हल्का रखती हैं। अब आती है मुख्य मिट्टी की परत। मैंने हमेशा की तरह अपना तैयार मिक्स इस्तेमाल किया। 2 हिस्से गार्डन सॉइल, 1 हिस्सा चावल की भूसी, 1 हिस्सा गोबर खाद, 1/4 हिस्सा रेत और साथ में थोड़ा सा फंगीसाइड पाउडर और रॉक फॉस्फेट। ये मिक्स पौधे को मजबूती, पोषण और सही ड्रेनेज तीनों चीजें देता है। पौधे को बीच में सावधानी से रखा और चारों तरफ से मिट्टी भर दी। हल्के हाथों से दबाया ताकि हवा की जेब न रह जाए और जड़ें मिट्टी से अच्छे से जुड़ जाएं। इस तरह पौधा अपने नए घर में सेट हो गया है और अब बस पानी देना बाकी है। अब आता है आखिरी स्टेप। रिपोर्टिंग पूरी होने के बाद मैंने पौधे को अच्छे से पानी दिया, ताकि मिट्टी और जड़ें आपस में अच्छी तरह सेट हो जाएं। ध्यान रखना है कि रिपोर्टिंग के तुरंत बाद पौधे को भरपूर पानी जरूर दें। इससे पौधा जल्दी शॉक से बाहर निकल आता है। अब आप देख सकते हैं पूरा टेक्कोमा येलो बेल पौधा अपनी पूरी ऊंचाई और ताजगी के साथ नए गमले में कितना खूबसूरत लग रहा है। कुछ ही हफ्तों में ये नई मिट्टी से पोषण लेकर और भी तेजी से बढ़ेगा और पीले फूलों से भर जाएगा। तो दोस्तों, ये थी पूरी रिपोर्टिंग की यात्रा। नीचे डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दी गई है, जरूर पढ़ें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए कि को ये पौधा कैसा लगा।